बिहार की राजनीति इन दिनों उबाल पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जेडीयू के भीतर असंतोष का नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश में है। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के जरिए बीजेपी जेडीयू के भीतर उठ रहे असंतोष की शांति हो पाएगी या फिर बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके इस फैसले ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के भीतर ही असंतोष की लहर पैदा कर दी है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसी चेहरे को अचानक दिल्ली क्यों भेजा जा रहा है। इसी बीच बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अपने राजनीतिक गणित के हिसाब से साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में हलचल तब तेज हो गई जब ये खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कदम बिहार की सत्ता में बड़े बदलाव का संकेत है। लगभग 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा ने जेडीयू के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यह भी फैसला अचानक और असहज लग रहा है उन्हें। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान एनडीए ने वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मांगा था, लेकिन अब उन्हें ही मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, पटना में जेडीयू कार्यकालय और साथ ही कार्यालय के बाहर पोस्टर तक लगाए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर दी गई है। अब इससे साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह की बेचैनी बढ़ रही है। इसी बीच बीजेपी की रणनीति भी चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस पूरे बदलाव के जरिए बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस है। ऐसे में चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारकर पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश की जा सकती है। माना जा रहा है कि अगर कोई वरिष्ठ नेता पार्टी की कमान संभालता है तो गुटबाजी बढ़ सकती है। इसीलिए निशांत कुमार को एक सर्वमान्य चेहरा बनाने की रणनीति भी बन रही है। वहीं विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए बैठा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेडीयू के भीतर अगर टूट होती है तो बिहार की राजनीति का समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी इस बदलाव को एक मैसेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है कि गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है और सत्ता का संतुलन भी बदला जा सकता है। यानी एक तरह से ये जेडीयू के असंतोष को भी नियंत्रित करने की रणनीति और बीजेपी के लिए सत्ता का विस्तार करने का मौका है। अब सवाल ये है कि क्या जेडीयू इस बदलाव के बाद भी एकजुट रह पाएगी या फिर पार्टी के भीतर उठ रही नाराजगी कैसे बड़े राजनीतिक भूचाल में बदल जाएगी। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार की नई भूमिका को लेकर चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर असंतोष की आहट सुनाई दे रही है और तीसरी तरफ बीजेपी इस पूरे समीकरण को अपने पक्ष में साधने की रणनीति बना रही है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि बदलाव सिर्फ सत्ता का ट्रांजिशन है या फिर बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है। फिलहाल सवाल यही है, क्या नीतीश का दिल्ली जाना बिहार की राजनीति को स्थिर करेगा या फिर यही कदम नई सियासी लड़ाई को शुरुआत बनाएगा। इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।